Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we are going to discuss about budget. बजट तो एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, बहुत ही बढ़िया। मतलब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती है कि एम्प्लॉइज को पहले से पता हो कि उनको कब कहाँ क्या करना है। बजट तो रादर उन चीज़ों को फिगर्स के साथ बता देता है। अब जैसे सेल्स बजट है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक सेल्स बजट बनाया कि भाई हर महीने हमारी सेल इतनी इतनी होनी चाहिए। सपोज अप्रैल में 10 लाख, मई में 15 लाख और फिर जून में माना 12 लाख। वो कंपनी जो है बजट बनाते वक्त डेटा देखेगी कि दूसरी कंपनीज कितना सेल्स कर रही हैं, या क्या उम्मीद है कि हम कितनी सेल्स कर पाएंगे, या पिछले सालों में हमारी कितनी सेल्स रही, उनके हिसाब से 10% 20% मार्कअप करके यानी बढ़ा के वो सेल्स बजट बना सकती हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया प्लानिंग हो गई। मतलब एम्प्लॉइज के लिए कितना ईजी है परफॉर्म करना, बिकॉज नाउ दे हैव द बजट इन देयर हैंड. Now they have the figures in their hand what they were expected to achieve in a particular month or in all in a year. So it's a very good plan, well defined with figures. So there can be a profit budget, there can be a cost budget, expense budget, sales budget, production budget. Budget is something. Budget तो आपने देखा होगा कंट्री का भी आता है हर साल फरवरी में। फाइनेंस मिनिस्टर बताते नहीं है भाई पूरे साल में हम इतनी टैक्स की कलेक्शन करेंगे, इतना डायरेक्ट टैक्स होगा, इतना इनडायरेक्ट टैक्स होगा, अब हम इसके इतने इतने खर्चे करेंगे। नहीं, हम इतना हेल्थ के ऊपर खर्चा करेंगे, इतना एजुकेशन पे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आर्मी पे हम इतना खर्चा करेंगे, एंड सो ऑन। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाता है। सो एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर अ बजट, एंड बजट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ प्लान। आई विल से ब्यूटिफुल बिकॉज बजट एक बहुत क्लियर टर्म्स में आपको बता देता है कि दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। नहीं, अगर आपकी कंपनी आपके हाथ में अपनी एस्टिमेटेड फिगर्स, अपनी एक्सपेक्टेड फिगर्स दे दे, एटलीस्ट आपको उस कंपनी में ज्वाइन करते वक्त या कंटिन्यू करते वक्त ये तो पता है कि ना हाँ मैं इन बजटेड फिगर्स को अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। अब मान लेते हैं कंपनी में सेल हो सकती है 10 लाख और बजट में लिखा है 25, तो आपके पास दो चॉइस तो पक्की है ही है ना। एक कि आप कंपनी से लड़ मरो कि इस बजट को ठीक करो, 25 लाख तो हो ही नहीं सकता। दो, अगर कंपनी उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है तो बेटर है कि आप रिजाइन करके दूसरी कंपनी ढूंढो। आपको पता है बजट अचीव होगा नहीं, साल के एंड में आपको या तो डिमोट करेंगे, आपकी सैलरी कम करेंगे, या बकवास करेंगे। कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना अगर कंपनी का बजट रॉन्ग है। सो यू ऑल्सो नो एज एन एम्प्लॉई or even as a manager of a particular unit that whether you can achieve the budgeted figures or not. Usually the budget is prepared by the top management, or a particular budget of a particular department may be created by the head of that department. Like sales budget may be prepared by the manager sales, and similarly the production budget may be prepared by the manager production. But overall budgeting can also be done at the top management level. So every department can, after seeing the budget, understand very easily whether the budget is achievable or not. And if it is realistic and you are saying that it cannot be achieved, then the top management also comes to know कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, निकालो इसको। आपके पास छोड़ने का ऑप्शन तो उनके पास भी ऑप्शन ये बजट से निकल के आती है। And then they can easily compare your actual performance with the budgeted figures. And if you are not up to the mark, if you are not near the budgeted figures, that means you are not performing well. The management should shoot you out. Right? So it's both ways. So budget is a statement of expected result. चाहते क्या हैं हम आपसे? That is the budget expressed in numerical terms over a specific period of time. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इसमें डेफिनेशन जो है बनाई है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से बजट होता है। मंथली बजट, क्वार्टरली बजट, हाफ ईयरली बजट, एनुअल बजट। बजट कैन बी एनीथिंग। और फिर बजट से आप क्या करते हो? यू डू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स। आप देखते हो ना कि भाई जो हमने सोचा था क्या उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। If it is yes, very good. If it is no, very bad. अब उसमें से या तो फिर बजट में गलती है या फिर आपकी परफॉर्मेंस में गलती है, दो में से एक बात तो है ना। सो दिस सर्व एज ए कंट्रोल डिवाइस। अगर आपको ध्यान हो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कंट्रोलिंग के बारे में। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग में यही तो होता है कि कंट्रोलिंग में आप एक्सपेक्टेड जो प्लान्स हैं, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। एंड इफ देयर आर एनी डेविएशंस यू टेक करेक्टिव स्टेप्स। तो वही तो है यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। वही है जी, बिल्कुल वही है। दैट इज यानी यू कैन से दैट बजट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग। सो बजट इंजेक्ट अ सेंस ऑफ क्लैरिटी। ना तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ना सेंस ऑफ फियर है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ना सेंस ऑफ फियर है। ना तो आप सिक्योर फील करते हो बजट को पढ़ के, ना आप डरते हो। आपको क्लैरिटी है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आपसे क्या चाहती है कंपनी, ओवरऑल मैनेजमेंट क्या चाहती है, आप अचीव कर पाओगे। सो
it gives you a direction in your activities. Ultimately when you have a target, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो बजटेड फिगर होगी, अंदाजा लेके उतरते हैं कि आज 20 ओवर्स के मैच में हम 150 बनाएंगे या 200 बनाएंगे, नहीं। सिमिलरली अगर आप सेकंड बैटिंग करते हो तो भी एक तरह से बजटेड फिगर आपके पास होती है, इन द सेंस कि पहली टीम ने जितना बनाया आपको भी उतना +1 ही चाहिए स्कोर करना है. सो यू हैव ऑलरेडी हैव व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ फिगर इन योर हैंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली. आप शुरू से ही एग्रेसिव चलते हो, नहीं. अगर आप क्रिकेट मैच समझते हो तो आपको पहले से ही एक एग्रेशन आ जाता है, आपको पता है दैट यू आर सपोज टू स्कोर दिस मच. ऐसे ही कंपनी में अगर आपको एक पहले से फिगर दे दी जाएगी देन इट विल गिव यू अ क्लैरिटी, सेंस ऑफ क्लैरिटी, and then you will be planning your activities accordingly. So it's a fundamental planning instrument. बहुत बढ़िया fundamental planning instrument है. बेस फंडामेंटल होता है जब कोई चीज़ बेस है. ये तो किसी भी एक प्लानिंग का बेस है कि बजट बनाया जाए. आपके पास हर चीज़ का बजट होना चाहिए, खर्चों का बजट होना चाहिए कि कितना खर्चा हम करना चाहते हैं. नहीं, आपका रेवेन्यू का बजट होना चाहिए कि कितना सेल्स में हम अचीव कर लेंगे. अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रॉफिट का बजट होना चाहिए. हर चीज़ के बजट कंपनी को बनाने चाहिए. जैसे नीचे भी दिया हुआ है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, रेवेन्यू बजट, एक्सपेंस बजट. हर चीज़ के बजट बनाओ ना. बजट का मतलब क्या? एक्सपेक्टेड फिगर्स, व्हाट यू एक्सपेक्ट. द बजट्स कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली. मैंने पहले भी बताया आपको. अब जैसे एग्जाम्पल भी दिया, कैश बजट है. अब कैश बजट में क्या होगा कि हमारे क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो ऑफ कैश होना है वो आपको पहले से पता है. अंदाज़ा तो होता ही है कि भाई इतनी सैलरीज देनी है, इतना रॉ मटेरियल खरीदना है, इतने बिजली के बिल आएंगे, इतने अदर बिल्स होंगे. उसी हिसाब से अंदाजा होता है इतना हमारे पास रेवेन्यू आएगा तो बन जाएगा ना. इनफ्लो आएगा क्या पैसा, आउटफ्लो क्या जाएगा. तो दैट कैन बी इजीली क्रिएटेड इन एडवांस. एंड फिर देन आप एक्चुअल से उसको कंपेयर कर सकते हो. सपोज यू थिंक एज पर द बजट दैट आफ्टर फर्स्ट मंथ देयर विल बी ए कैश बैलेंस ऑफ से 5 lakhs. अब रियली में कितना कैश बैलेंस है, वो कम है कि ज़्यादा है, वो आप कंपेयर करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो द नेट कैश पोजीशन जो है वो आप कभी भी एक्चुअल कैश आउटफ्लो इनफ्लो से चेक कर ही सकते हो. अगर आपके पास बजट पहले से अवेलेबल है तो उससे कंपेयर करना और भी ईजी हो जाता है. अब सपोज आप सोच रहे थे कि कलेक्शन होगी 10 लाख रुपए की और हुई 3 लाख, तो क्यों कम हुई भाई. आप सोच रहे थे कि खर्चा होगा 5 लाख, खर्चा हो गया 7 लाख, तो क्यों ज़्यादा हो गया भाई. तो एटलीस्ट अगर आप उन वेरिएशंस पे निगाह डालोगे तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा ना कि क्या हो रहा है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं. सो बजट तो एक तरह से बहुत अच्छी प्लानिंग है और बजट एक बिल्कुल यू कैन से क्लियर कट आपको एक इन हैंड एक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हाँ दिस इज द इशू एंड दिस इज टू बी टैकल्ड, है ना. So it is very important. It is very, very important for organizations to have a very clear-cut budget, and it should be prepared by the top management, or I should say, it should be prepared very systematically, no trial and error. It should be prepared scientifically by experienced managerial staff. Then it will really serve the purpose for which it is made. Right? So, chaliye, we'll discuss about program in the next video. Thank you.